परम्यूटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है 11th क्लास में जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। देखो, दोनों चीजों में आपको चीजें अरेंज करनी होती हैं, उसके तरीके निकालने होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दोनों में कि परम्यूटेशन के अंदर आप अरेंज वो ऑर्डर के ऊपर भी ध्यान देते हो, कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आप इसमें जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एन पी आर n फैक्टोरियल अपॉन माइनस r का फैक्टोरियल, सीधा फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स हैं, उसमें से p एक जैसे हैं एक तरीके के, q एक अलग सेकंड दूसरी चीज में एक तरीके के हैं और बाकी जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन निकलेगा दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p का फैक्टोरियल इनटू q का फैक्टोरियल। एंड वी ऑल नो कि फैक्टोरियल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें कह रहा हूं n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, या n माइनस वन को भी करना है तो एक और माइनस वन लेस कर दीजिए उसका फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। वैसे फैक्टोरियल सॉल्व होते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ। दूसरा कहता है परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स ऑफ विच p1 आर alike, p2 आर alike एंड डैश डैश p आर alike। मतलब सब अब का अलग अलग जो पोर्शन दिया हुआ है कि वो एक जैसे हैं, उस केस में जो परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आते हैं दैट इज n फैक्टोरियल जो टोटल है अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन कहां तक pr फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब हम मेरे पास एक क्वेश्चन है, परम्यूटेशन ऑफ k प्लस फाइव इंटू k प्लस वन। देखो, इस तरीके से जो लिखा होता है इसमें पहली वाली जो चीज है ये ऊपर लिखी जाती है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा k प्लस फाइव पी के प्लस वन इज इक्वल्स टू 11 k माइनस वन अपॉन टू k प्लस थ्री p ऑफ k। तो ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k प्लस फाइव एज इट इज लिखा जाएगा जी। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज p n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, k प्लस फाइव माइनस k माइनस, तो ये हो जाएगा केवल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 इंटू k माइनस वन अपॉन टू इंटू k प्लस थ्री अपॉन थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम करेंगे। देखो, k प्लस फाइव का फैक्टोरियल है, मैंने बताया कि फैक्टोरियल किस तरीके से होता है, आप एक एक माइनस करते चले जाते हो तो k प्लस फोर भी हो जाएगा, और फिर k प्लस थ्री आगे हम करते नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड पे मेरे पास k प्लस थ्री का फैक्टोरियल है। फोर को मैं लिख सकता हूँ फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल बराबर 11 k माइनस वन अपॉन टू इंटू k प्लस थ्री। सी फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है सिक्स, लेकिन मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा जिससे कि ये आगे कैंसिल आउट हो जाए। देखो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और टू फोर से कैंसिल आउट होगा, तो ये आ गया आपका k प्लस फाइव इंटू के प्लस फोर बराबर टू, उधर जाएगा तो 22 इंटू के माइनस वन। ये आगे सॉल्व करेंगे, आगे कर लेते हैं। ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20, इधर से 22k यहाँ भेज देता हूँ तो माइनस 22k, और माइनस के 22 इधर जाएगा तो दैट वुड बी प्लस के 22। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 13k प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये हो गया
k माइनस 7 माइनस 6, तो k माइनस 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 7, k इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6। ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने इसको कर दिया बॉक्स में बंद। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ a denotes the number of permutation of x plus 2 things taken all at a time, b the number of permutation of x thing taken 11 at a time, and c the number of permutation of x minus 11 things taken all at a time, such that a is equals to 182 bc, find the value of x। तो सबसे पहले देखो इसमें तीन चीजें हमें देखनी है, ए बी और सी। ए की अगर हम बात करें तो ए जो है वो इसने दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड एक्स प्लस 2 थिंग्स में से ऑल एट अ टाइम, तो यानी एक्स प्लस 2 ही निकालना है। तो दिस वुड बी बाय फॉर्मूला वुड बी एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल। ये आया कैसे? क्योंकि परम्यूटेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। x प्लस 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिख लिया हमने अपॉन n माइनस r, यानी x प्लस 2 में से x प्लस 2 को ही माइनस करूंगा तो मेरे पास 0 फैक्टोरियल आएगा जो कि 1 के इक्वल रहता है। b कह रहा है वो कि b is the number of permutation of x things taken 11 at a time, that means कि ये x, 11 होगा, तो ये हो रह जाएगा x का फैक्टोरियल इतना हो जाएगा। और c कह रहा है परम्यूटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट दैट टाइम, तो यानी p x माइनस 11 x माइनस 11, ये हो जाएगा केवल x माइनस 11 का फैक्टोरियल, नीचे तो 0 बैठेगा तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 182 bc, a इज इक्वल्स टू 182 bc, a की वैल्यू है x प्लस 2 का फैक्टोरियल बराबर 182, b है कितना x का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू x माइनस 11 का फैक्टोरियल अगेन। तो ये यहाँ पर ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 x प्लस 1, एक एक माइनस कर दूंगा, इंटू एक्स फैक्टोरियल बराबर 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल। एक्स फैक्टोरियल से एक्स फैक्टोरियल कैंसिल, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे इससे जो है 180 आ सकता है, ये आएगा 12 और 15, तो एक्स स्क्वायर माइ प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, x माइनस के 12 x की वैल्यू हो गई 12 और x की वैल्यू हो गई माइनस के 15। ये हमारा आंसर आ गया, हमने इसको कर दिया बॉक्स में बंद। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करें। कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट करना है बट ऑर्डर इज नॉट एसेंशियल। तो कुछ रूल्स हैं। पहला है अगर NCX और NCY बराबर है,
इसका मतलब है कि इधर x जो है y के बराबर है और x प्लस वाई जो है n के बराबर है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू में बहुत पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरा कह रहा है अगर हमारे पास NCR है और साथ में NCR प्लस 1 है, यहाँ पर देखो दोनों का n जो है वो सेम है, ठीक है, तो ये हो जाता है n प्लस 1 C ऑफ R के बराबर। ये भी एक इलस्ट्रेशन है जो हम लोग कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे। थर्ड है n इंटू n माइनस 1 C ऑफ R माइनस 1 अगर बराबर दे रखा है तो ये किसके इक्वल है, n माइनस R प्लस 1 इंटू, ये तो पूरी एक टर्म इंटू n C R माइनस 1 के, ये भी इलस्ट्रेशन कॉम्बिनेशन में यूज करना है। फोर्थ है NCR, ये कॉम्बिनेशन में होगा इनटू R का फैक्टोरियल किसके बराबर है, परम्यूटेशन के, NPR के। तो ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन और है जो हम लोग कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे। दिस इज द रिलेशन, यू कैन से दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ज्यादा है हमेशा क्योंकि उसको आर फैक्टोरियल से हम लोग जितने भी नंबर ऑफ वेज हमको फाइंड करने हैं उससे भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है कॉम्बिनेशन को, तो जाके हमारे पास परम्यूटेशन जो है आता है। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं। अब इनका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि 47C4 प्लस जे की वैल्यू हमें पुट करनी है, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to 5, ये हो गया 52 माइनस जे सी ऑफ 3। अब हम इसमें पुट करते चले जाएंगे तो 47C4 प्लस, अगर मैं j की वैल्यू 1 पुट करता हूँ 52 माइनस 1 51 हो जाएगा ये, और 5 माइनस 1 47 हो जाएगा। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 इसके बराबर होता है n प्लस 1 CR। अब हम इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू, n की वैल्यू दोनों में 47 है, एक में R4 है और दूसरे में 3 है, एक कम हो गया, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ n प्लस 1 यानी कि 48 C ऑफ R यहाँ पर लूंगा मैं 4 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों की जगह मैं फिर से यही फॉर्मूला यूज करके हर एक लाइन में एप्लीकेशन लिखते चले जाना इसकी। 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 51C3। ये हो गया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 50C4 प्लस 50C3 एज इट इज प्लस 51C3 एज इट इज। अब ये जो दोनों हैं इनको मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकता हूँ 51C4 प्लस 51C3, इसको मैं लिखूंगा आगे n प्लस 1 यानी कि 52C4, और इसको मैं कर लूंगा बॉक्स में 1। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। और सब में हमने क्या यूज किया कि NC
आर और एन सी आर माइनस वन किसके बराबर हो जाता है, एन प्लस वन सी ऑफ आर। ये वाली हमने फॉर्मूला सब में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है इफ 16 सी आर, ये कह रहा है 16 सी आर बराबर 16 सी ऑफ आर प्लस 2, तो हमें फाइंड करना है ये। मैं आर कैसे निकालूं, इसको मुझे डायरेक्ट वो पुट करने की जरूरत नहीं है कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी हमने पढ़ा है कि एन सी एक्स और एन सी वाई अगर इक्वल हैं, इधर एक्स इक्वल टू वाई, अब मैं यहाँ इन दोनों को अगर बराबर रखता हूँ, इसको और इसको, तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। दूसरा कहता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है, तो इसका मतलब है x प्लस वाई जो है इज इक्वल्स टू एन है, यानी आर प्लस टू बराबर किसके, एन। एन ये इसमें 16 दिया हुआ है, तो यानी कि 2r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 7। यानी हमको फाइंड करना है सी आर है 7,4, या फिर आप लिख सकते हो 7C4। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये आ जाएगा 35 हमारा आंसर। ठीक है, कह रहा है 18। अब हमारे पास थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। 18 guests have to be seated half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side or 3 on the other side. Determine the number of ways in which the sitting arrangement can be made. देखो, 4 लोग जो हैं उनका तो अलग वो दिया गया है, they desire to sit on a particular side, और 3 जो है अलग दूसरी साइड पे बैठ। 18 गेस्ट इस तरीके से बैठेंगे कि 9 दोनों साइड में बैठ रहे। अब 4 जब गए, 4 एक साइड पे, 3 एक साइड, कितने हो गए, 7। ठीक है, 18 टोटल है, हमारे पास 11 बच गए। तो इन 11 में से मुझको 5 एक साइड बिठाने, जहाँ 3 बैठेंगे, और 4 क्या नाम है, रिमेनिंग 6 जो हैं वो साइड बी में जाएंगे। ए साइड, एक साइड में ऑन वन साइड 5 गेस्ट are to be seated in 11C5 ways। ठीक है, रिमेनिंग 6 in 6C6 ways, NCN, ये तो 1 ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए, हेंस द नंबर ऑफ सिलेक्शन 11C5 एक साइड के, 6C6 दूसरी साइड। ठीक है, अब क्या कहे कि नाउ 9% हमें दोनों साइड में बिठाने हैं। 9% ऑन ईच साइड of the table can be arranged in 9, अपने आप में कि ऑर्डर वो नहीं दिया हुआ हमें, तो 9 फैक्टोरियल इस वेज में जाएगा। अगर 9 फैक्टोरियल एक साइड की, 9 फैक्टोरियल दूसरे साइड की, तो टोटल जो वेज आ गया, हेंस टोटल वेज कितने बैठे,
11c5 इंटू 6c6, ये तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो और इसका इतना टोटल जो है नंबर ऑफ वेज आ गए, इसको सॉल्व करना और आंसर लेके आ जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतने वेज। ओके, अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, how many 4-letter word can be formed using the letter of the word ineffective? इतना क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शंस है, 3 alike letters and 1 distinct letters। देखो ये दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। ठीक है, 2 alike letter of one kind, एक जैसे, 2 alike of the second kind, 2 alike letters, 2 distinct letters, और जितने भी लेटर्स हो सारे ही डिस्टिंक्ट। अब हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट। देखो जिसमें कह रहा है कि 3 alike लेटर्स, तो इसमें इनइफेक्टिव की अगर देखूं तो हमारे पास ट्रिपल ई आता है, डबल एफ आता है, डबल आई आता है, सी टी एंड वी, ये लेटर्स हैं हमारे। अब 3 लेटर्स अगर एक ही तरह के हैं तो हमारे पास केवल एक जो है सेट बना हुआ है। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 alike लेटर्स। ठीक है, तो ये कितने तरीके में ये में हो जाएगा, 3c 1c1, यानी 1 ही आएगा। रिमेनिंग, सो क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स, अब उसमें से fi भी हो सकता है। ठीक है, 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स एक ही ले लिया जाएगा, तो इसके जो वेज आएंगे दैट इज 6c1, क्योंकि हम 3 ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक ही बचेगा 6c1। अब टोटल वेज जो आएंगे वो आएंगे हमारे 6c1 इंटू 1। अब ये जो 4 लेटर्स है इसका भी तो फैक्टोरियल जाएगा, क्योंकि इनमें ऑर्डर चेंज होगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जो रिपीटिशन है इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 6c1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये nc1 जो होता है n के इक्वल होता है, तो यानी 6 इंटू 4 यानी कि 24 जो वर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें की 3 लेटर एक तरीके के हों वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हो जाएगा। ये जनरली 4 जो कंडीशंस हैं ये दी हुई नहीं जाती हैं, आपको लिखनी पड़ती है। दूसरा कह रहा है 2 alike letter of one kind and 2 alike letter of the second kind। अब हम देख लेते हैं alike letters हमारे पास कितने हैं। ठीक है, ये इससे alike letters निकल सकते हैं 2, इससे निकल सकते हैं और इससे निकल सकते हैं। तो टोटल 3 ऐसे लेटर्स हैं जिनमें से हम जो है लेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 can be selected कितने में से, फ्रॉम 3 sets in 3c2 ways। ठीक है, तो 3c2 जाएगा 3c2 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो उसी की ऑर्डर का, अपॉन रिपीटिशन का देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू अगेन 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जगह n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल,
4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, 9 2 18, इसका आंसर आ जाएगा 18। ये तब के लिए है जब दो लेटर एक जैसे हैं और दो लेटर एक जैसे हैं। तीसरा कह रहा है, तीसरा क्या हो सकता है, दो एक जैसे हों और दो डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, तो जो दो एक जैसे हमारे पास हैं, या तो इसमें से लिया जाए या इसमें से लिया जाए या इसमें से लिया जाए। तो ये जो वेज आएंगे, आउट ऑफ 3 सेट्स 2 alike from 1 set to be selected, कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, 3C 1 वेस। एक ही लेना है ना हमको, दो जो है उसमें कंप्लीट होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये 3C1 जो है, ये तो एक का हो गया, बाकी कितने बचे, 6 में से 2 लेने हैं आपको, तो 6C 2 वेस वही रहेगा, इंटू 4 फैक्टोरियल रिपीटिशन। ये दो जो है वो अलग क्या नाम है, डिफरेंट लेटर्स है, तो ये चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3C1 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल जितना होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 लिखूंगा केवल। तो यहाँ इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4, 6 5 30, 3 90, 6 5, इसका आंसर आ जाएगा 540। ठीक है, अब लास्ट जो कह रहा है हो सकता है कि ऑल आर डिफरेंट, तो फोर्थ है ऑल आर डिफरेंट, और ये बहुत इजी रहेगा ऑल आर डिफरेंट जो आएगा, बिकॉज 7 लेटर्स आर डिफरेंट, जो जिनका सिलेक्शन हो रखा है आर डिफरेंट, हम ग्रुप नहीं लेंगे, उनमें से भी एक एक लेंगे। ठीक है, तो इधर ई, इधर एफ, आई, टी, एन, वी, सी, ये है, और इसमें से हमें 4 आर टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो इसको टोटल इन 7C 4 वेज, 7C4 होगा, 4 आपने करेक्ट कर, ये रिपीटिशन किसी का है नहीं, और हम तो ये हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये हट गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, तो 7 5 35,
इंटू 24 कितना हुआ ये 24 जो 120 24 टू 84 840 आ गया ये सब 25 4 जा 120 जीरो लगा दिया 12 बच गया 24 3 जा 72 और 12 84 840 तरीके वर्ड्स जो हैं उनको फॉर्म किया जा सकता है। अब अगर ये सारी की सारी की ये सब पॉसिबिलिटी थी और वन तो सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स बेसिकली वो हो जाएंगे 24 पहले से निकाला हमने 18 दूसरे से 540 और प्लस 840 ये कितना आया टोटल मिला के 1422 हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।